ब्रज 84 कोस में 1 महीने के अंतराल में जन्म लेने वाले सारे बच्चों को मार दिया जाए। सबने कहा, बोले भैया घरों में हमें घुसने कौन देगा, बच्चों तक हम पहुंचेंगे कैसे। तो उसकी बहन थी पूतना। क्या नाम था? पूतना। जैसा उसका नाम पूतना क्यों था? पूतना। पूत मतलब होता है संतान, जो बच्चों को देख नहीं सकती, बच्चों का खून पीती थी, पूतना। ऐसा उसका विकराल स्वरूप। कंस से कहा भैया मैं जाऊंगी। तो कंस हंसने लगा, बहन तू जैसी राक्षसी का तेरा इतना बड़ा शरीर, तुझे अपने घर में घुसने कौन देगा। तो पूतना ने बड़ी अच्छी बात कही। भैया कंस से कहा तुझे पता नहीं है भैया, आजकल मार्केट में बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। बोले क्या आ गई? अरे तुझे पता नहीं है, वो दीपावली जैसी पुताई, वहां से 80 साल के भी 16 साल के दिखते हैं। अच्छा हाँ, मैं बढ़िया मेकअप करके जाऊंगी, ऐसी थोड़ी जाऊंगी। अच्छा हाँ, जो बढ़िया मेकअप करके और वो दीपावली जैसी पुताई करके उसके बाद फिर जाऊंगी मैं सुंदर बन के। कंस ने आदेश दिया है जाओ। कंस ने उसकी अपनी बहन पूतना को आदेश दिया, जाओ 1 महीने के अंतराल में जन्म लेने वाले सारे बच्चों को खत्म कर दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्च सारनिघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ग्राम ग्राम में जाकर के जो बच्चे हैं, शिशु हैं, बोले तू सबको मार डाल। इधर में पूतना गई है, उधर से नंद बाबा गाड़ी में भर करके कर लेकर के मथुरा पहुंचे हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचे, कंस के हाथों में कर दिया है, महाराज क्षमा करना, मुझ बूढ़े के घर में लाला को जन्म है गयो, या मारे में कर दे भी मैं लेट है गो, मुझे क्षमा करो, मेरे लाला के ताई आशीर्वाद दो। कंस ने, बताया जाता है, कृष्ण को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हे नंद बाबा, तेरो लाला चिरचिर जीवे, तेरे लाला की लंबी उम्र होवे, तेरो लाला खूब नाम रोशन करे। बाय का मालूम कि तेरो काल ही है ये। होना क्या था प्यारे, आज खूब आशीर्वाद दिया है। उसके बाद में जैसी वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को यहाँ देखा तो वसुदेव जी घबरा गए। बोले इधर पूतना इसके घर पे गई है कृष्ण को मारने के लिए और ये मथुरा में घूम रहा है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बुलाया, इधर आओ, तुमको मालूम है जब मैं बचपन में था, अगर वसुदेव जी सोच रहे हैं मैं अगर सीधा कहता हूँ तो ये डर जाएगा, इसलिए तुझे पता है मैं बचपन में बनारस पढ़ने गया था तो मैंने कुछ ज्योतिष विद्या सीख ली थी। अच्छा नेक भैया, नंद बाबा ने कहा नेक मेरो भी हाथ देख ले। तो वसुदेव जी ने ऐसी हाथ पलट मुरुड़ के कहा, नंद बाबा तू जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी है जा, तू अपने घर के ताई वापस लौट जा, तेरे ब्रज पे, तेरे गोकुल पे बहुत बड़ो भारी संकट पड़ने वाला है। अरे अरे, बोले जितना जल्दी हो तू यहाँ से चलो जा। नंद बाबा ने उसी समय माला सटकाई है, रथ में वह गाड़ी में बैठा है और कहता है हे राम जी मेरे कान्हा की रक्षा करना, हे राम जी मेरे लाला की रक्षा करना, और चल दिया ब्रज की ओर। जैसे वृंदावन जा रहा था उससे पहले पूतना मौसी पहुंच गई, और जैसी पूतना मौसी ने बढ़िया सुंदर स्वरूप को बनाया है, घर में घुस गई। यशोदा मैया से जाकर के कहा, अरे बहन तेने बतायो भी ना है तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। अब यशोदा मैया मन में सोच रही है ये मेरे से बहन कहने वाली कौन आ गई, मैं तो इसको कभी जानती भी नहीं हूँ। लेकिन शायद आपको पता हो, आपके घर में खुशी हो और उस समय पर कोई आ जाए, आप उसे पहचान नहीं पाती हो, तो आप ये नहीं कह सकती कि मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आप कौन हैं। आप इतना कहोगी आओ बैठो, बैठ जाइए, भले अपने मन में सोचोगी, लेकिन ये नहीं कह सकती हो, शायद उसको बुरा लग जाएगा। यशोदा मैया ने भी यही सोचा, अगर मैं इससे कहती हूँ मैं तुमको जानती नहीं हूँ, तुम कौन हो, तो इसको बुरा लगेगा। होगी मेरी बेचारी कोई मुमेरी फुफेरी लंबी बहन होगी, आजा बहन तू भी बधाई ले ले। तो पूतना कहती है मुझे लाला के दर्शन ना करागी। तो यशोदा मैया कहती है देख बहन, अभी मैंने लाला को जगाया हुए सुलाया हुए, जग जाए तो बहुत रोवे, पालने में सोई रहे, तू बाकी ताई दर्शन करके बोलियो मत, दर्शन करके तुरंत आ जा।
जैसी पूतना ने कहा, बोले मैं वही गई और दर्शन करके तुरंत आई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने टेढ़ी नजर से देखा पूतना को, ओहो मौसी जी पधार गई। आज पूतना अपने विकराल स्वरूप में आई है। भगवान श्री कृष्ण से जैसी स्पर्श किया और उठा करके जैसी आसमान की ओर भागी, हाहाकार मच गई हैं। अरे हमारे लाला को कोई ले गई है, देखो तो सरी राक्षसी है, बचाओ बचाओ। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से, पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज के ऊपर से दर्शन किए, ब्रजमंडल के। उसके बाद में जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी, अपने स्तनों से मुख लगाया है। भगवान श्री कृष्ण ने, बताया जाता है, दुग्ध के साथ में आज उसके प्राणों को भी पी लिया। जैसे ही पूतना मौसी के प्राणों को पीने लगा तो पूतना मौसी चिल्लाती है, चीखती है, अरे बालक मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मौसी वैसे तो हम किसी को जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लिया जीवन भर तक फिर उसे कभी छोड़ते भी नहीं हैं। आज जैसी मौसी चिल्लाती है, आज भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को भी पिया है और पूतना का वध हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।